समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके हवाले से एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। इंसिडेंट कुछ यूँ है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है अंचोली, और अंचोली के करीब जो है वो एक तेज़ रफ्तार डबल केबिन गाड़ी वीगो जिसको कहा जाता है, उस गाड़ी की जानिब से एक मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को हिट किया जाता है। हिट करने के बाद ना सिर्फ वो गाड़ी वहाँ से फ़रार हो जाती है, बल्कि उस हवाले से बहुत सारी बातें भी सामने आती हैं। लेकिन जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, दोनों मोटरसाइकिल सवार नौजवान जो हैं गिरते हैं मोटरसाइकिल से। उसके बाद जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं वो उन्हें उठाते हैं, और उठाने के बाद वहाँ से एक नंबर प्लेट जो है वो मिलती है। ये उसी डबल केबिन गाड़ी वीगो की होती है जिस गाड़ी से इन मोटरसाइकिल सवारों को हिट किया जाता है। ये डबल केबिन गाड़ी फौरी तौर पर वहाँ से फ़रार होती है, और उसके बाद ये तासुर ज़ाहिर किया जाता है कि मोटरसाइकिल सवार जो दोनों अफराद हैं, जो दोनों नौजवान हैं, उन्हीं की गलती है। लेकिन इस हवाले से फिर जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो जो स्टोरी है वो बिल्कुल चेंज नज़र आती है हमें इस हवाले से। और स्टोरी में कुछ रुख यूँ सामने आता है कि जो डबल केबिन गाड़ी है वो रॉन्ग वे पर आ रही होती है, और उसके हवाले से जो मोटरसाइकिल सवार दोनों नौजवान हैं वो अपनी जगह बिल्कुल राइट होते हैं। और हमने साथ में ये भी देखा कि जो ये गाड़ी फ़रार हो रही होती है, इसकी मुकम्मल जब सीसीटीवी सामने आती है तो उसके बाद ना सिर्फ गाड़ी मंजर आम पर आ जाती है, बल्कि कहा यह जाता है कि ज़फ़र अब्बास जो जेडीसी के रहनुमा हैं और समाजी काम कराची में करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये गाड़ी उन्हीं की है, उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है, और उनके जो ड्राइवर हैं वो ये गाड़ी चला रहे हैं। ना सिर्फ ये बात यहाँ तक मुकम्मल होती है, बल्कि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से उस सीसीटीवी फुटेज को बाकायदा फ्लिप किया जाता है, और फ्लिप करके ये भी तासुर दिया जाता है कि गाड़ी अपनी जगह बिल्कुल ठीक आ रही थी, जो मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद हैं वो अपनी जगह रॉन्ग आ रहे थे। सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन साथ साथ पुलिस की जानिब से अब तक इस वाक़े का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि जो गाड़ी है वो रिकवर कर ली है, और साथ साथ जो ज़फ़र अब्बास का मेन ड्राइवर है जो इस गाड़ी को चला रहा था मुबैना तौर पर, उसे जो है वो हिरासत में लिया है। चूँकि अब मुकम्मल तौर पर गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई है, इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। जबकि जो दोनों नौजवान हैं, जिनमें से एक का नाम 19 साला इब्राहिम है, जबकि एक नौजवान जो है वो 17 साला अब्दुल अहद है, दोनों जो हैं वो इस वक्त कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। और इस हवाले से फैमिली से ज़फ़र अब्बास की भी कोई नेगोशिएशन चल रही है। ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही कि गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, कहाँ से निकली थी, इसमें जो गनमैन बैठे हुए थे वो गनमैन उस वक्त उस गाड़ी के अंदर क्यों मौजूद थे। इस हवाले से हमारी SHO समनाबाद से भी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो दोनों मुतासरा लोग हैं उनकी जो है इब्तिदाई बयान ले लिया गया है। अगर वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो इस मामले को आगे लेके चला जाएगा, कानूनी कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। DIG इरफान बलोच जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, जबकि SSP सेंट्रल की जानिब से भी इस वाक़े की तस्दीक की गई, और तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने ये कोशिश की कि हम जो JDC के रहनुमा हैं ज़फ़र अब्बास, उनसे भी रब्ता करें, उनसे भी इस हवाले से जो है वो पूछगछ करें। चूँकि हमने देखा है कि कराची में कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो इस हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते हैं और बाकायदा बताते हैं किसी भी इंसिडेंट के हवाले से, चाहे वो किसी फैमिली के साथ हुआ हो या कराची में वैसे कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ हो। इस हवाले से JDC रहनुमा जो ज़फ़र अब्बास है, इनकी जानिब से ना सिर्फ मीडिया को कोई चीज़ इन्फॉर्म की गई है, बल्कि अपने सोशल मीडिया पेज पर भी जो है वो कोई इस तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो इस हवाले से पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, जबकि पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा बहुत जल्द दर्ज किया जाएगा, और जो मुद्दई हैं उनसे पुलिस राब्ते में है।